Assalamu alaikum students. This is lecture of class 8 of math, chapter number 14, square root. We are going to discuss chapter number 14, exercise 14D. The question number 4 is, a gardener has 1,000 plants. He wants to plant these in such a way that a number of rows and number of columns remains same. Find the minimum number of plants he need more for this. This is the statement. एक गार्डनर है, उसके पास 1000 प्लांट्स हैं. उसने ऐसे उनको लगाना है कि उसके पास नंबर ऑफ रोज़, यानी कि ये प्लांट ऐसे इनको प्लांट करे कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो इसके पास आए वो सेम आए. तो वो कितने कम से कम प्लांट्स उसके लिए चाहिए होंगे 1000 के अंदर कि उसकी जो है रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो आपस में सेम हो जाए. ठीक है, रोज़ में भी नंबर ऑफ़ प्लांट्स आपस में सेम हो जाए और कॉलम्स में भी नंबर ऑफ़ प्लांट्स आपस में सेम हो जाए. उसके लिए लेट अस फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 1000 बाय डिवीजन मेथड. हमने इसको डिवीजन मेथड से जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया. आपके पास आंसर आ गया 39 रिमाइंडर. ठीक है, अब आप देखो हमने इसका मिनिमम नंबर फाइंड करना है. तो 31 जो इसका आंसर आ रहा है, तो 31 का स्क्वायर रूट जो है वो लेस देन 1000 है. 31 स्क्वायर जो है वो लेस देन क्या है 1000. तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर जो आपके पास आएगा वो 31 के बाद क्या होगा 32. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो आपके पास यानी कि क्या नंबर आएगा कि 1000 में कितने ऐड करेगा कि उसके पास ये नेक्स्ट वाला जो है वो स्क्वायर रूट आ जाए. ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट स्क्वायर रूट जो नंबर है वो 32 स्क्वायर है. उसका आंसर आ गया 1024. तो 1024 में से उसने 1000 माइनस किए तो आंसर इज़ 24. ही नीड्स 24 मोर प्लांट्स टू कंप्लीट द, उसको पूरा करने के लिए स्ट्रक्चर को कि उसके पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है इक्वल हो जाए, उसको मज़ीद 24 कम से कम प्लांट्स चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड टू 306 455 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर. कम से कम क्या नंबर ऐसा हो कि अगर हम इसके अंदर ऐड करें तो आपके पास दोबारा से परफेक्ट स्क्वायर आ जाए. ठीक है, आपने इसका स्क्वायर रूट लिया डिवीजन मेथड से, आपके पास ये रिमाइंडर बच गया और आंसर आपके पास आ गया 553. अब आपको पता है कि 553 का जो स्क्वायर है नेक्स्ट उसके पास आएगा 554. तो 554 के स्क्वायर में से आपने 306 452 माइनस किए, आपके पास आंसर आ गया 464. तो जो आपके पास वैल्यू है या रिमाइंडर में आपके पास अगर मज़ीद 464 ऐड हो जाएं तो आपके पास नेक्स्ट स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट हो जाता है. तो वो जो आपके पास आ जाएगा 32 का वो 554 का स्क्वायर. दिस इज़ रिव्यू एक्सरसाइज 14. बेटे ये आपने सॉल्व करना है. इफ़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़ 72 मीटर स्क्वायर देन इट्स पेरीमीटर विल बी. आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B. ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो क्या होगा 4 × L. ठीक है, 4 उसकी साइड्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो रेक्टेंगल का ये वाला पेरीमीटर होता है. रेक्टेंगल का पेरीमीटर ये आपके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर का आपके पास आ गया 4L. ठीक है, एरिया आपके पास है 72. एरिया आपके पास होता है L². इसका 72, आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है. जो आंसर आएगा आपने उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है. यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, इसको आपने कंप्लीट करना है. एरिया लिया 72. एरिया का फॉर्मूला आपके पास होता है लेंथ स्क्वायर स्क्वायर का. तो
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जो आंसर आएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 4 टाइम्स एल। तो जो आपके पास एल की वैल्यू आएगी आपने उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 9। 25 माइनस 16 आपके पास आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 9 और ये आपके पास आ गया 81 और ये आपके पास आंसर आ गया 9। ठीक है, ये वाला आंसर आ गया। इसी तरह जो नेक्स्ट वाली है आपके पास, आपने इसको सॉल्व करना है। अंडर रूट 1.96 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 1.96 का 196 ओवर 100 डिवाइडेड बाय 100। इस तरह आपने इसका स्क्वायर रूट वो पॉइंट हटा के 100 लिखा। अब आपने इसका 14 का होता है आपके पास 96, ये आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व कर लो और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 4 स्क्वायर रूट। वो यूज़ द सिंबल, कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट के लिए? दिस वन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 2 × L + B और एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास लेंथ और साइड चूँकि इक्वल होती हैं इसलिए हम कहते हैं L स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4L और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास क्या आ जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। क्लियर? बेटे इसमें से आपने करेक्ट आंसर्स को चूज़ करना है, सर्कल इन सर्कल करना है। ठीक है, ये आपने कंप्लीट करना है इसको। लाइक फर्स्ट वाला है द परफेक्ट स्क्वायर रूट बिटवीन 250 एंड 300। 250 और 300 के बिटवीन में कौन से स्क्वायर रूट्स आते हैं? लाइक ये 256 और 289। इस तरह आपने ये पूरे इस MCQs वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। लाइक द लार्जेस्ट स्क्वायर रूट बिटवीन 4 and 50 इज़ स्क्वायर रूट 4 and 56। किसका स्क्वायर रूट है 4 और 50 में सबसे बड़ा? 36। ठीक है, the square of 18 is 324. What will be the number of zeros in the square of 400? 400 के स्क्वायर में कितने ज़ीरोज़ होंगे? 4 ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, इस तरह आपने ये वाला पूरा जो है नेक्स्ट आपने स्टेटमेंट्स इनको देख के सॉल्व करनी है। ठीक है, और फिर आपने मुझे ये चेक करवानी है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, मैच कॉलम A विथ कॉलम B एंड राइट द आंसर इन फ्रंट ऑफ कॉलम C। आपके पास 225 है, आपका ये स्क्वायर रूट है 15 का और यहाँ पे आपने आंसर लिख दिया 15। ठीक है, सिमिलरली यू कैन कंप्लीट द रिमेनिंग कॉलम लाइक 25 मल्टीप्लाई बाय 400 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज़ 10। दिस इज़ द आंसर एंड यू कैन राइट द आंसर इन कॉलम C इन फ्रंट ऑफ कॉलम A एंड कॉलम B। ठीक है, आपने इस तरह इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। बेटे आपने जिस तरह एक्सरसाइजेस के स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट किए हैं, इसी तरह आपने डिवीजन मेथड के साथ 17 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और 23 का, और डेसिमल के बाद अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक आपने इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे स्टार्ट होगा ये 4 4 ज़ा 16, 1 पॉइंट लगा के आपने यहाँ पे 00 लगाए, 4 2 ज़ा 8, 81 1 ज़ा 81। इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। सिमिलरली आपने 23 को भी इस तरह सॉल्व करना है और इसके 2 डेसिमल पॉइंट तक आपने आंसर लिखने हैं। ठीक है, और जो होमवर्क है इसका वो यही है कि जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, रिमेनिंग MCQs हैं और ये वाले क्वेश्चन हैं, ये आपने अपनी वर्कशीट के ऊपर सॉल्व करने हैं। ठीक है,
वर्कशीट्स जो ये बुकलेट की रिव्यू एक्सरसाइज है, ये आपने बुकलेट के ऊपर ही इसका एज एन होमवर्क इसको सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।